Namaskar class, good evening all of you. So welcome to the live online session of ISC, and we are doing the Indian geography. Today is the day of Indian geography. Okay, and we have started with the drainage system in India. We have just finished with the basics of drainage system. I'm again sharing you the diagram. Okay, अब बताइए रुचिका जी, ये डायग्राम तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब सर ये बताइए। जो आपने सेंटर में बताया ये मेन रिवर है। हाँ तो सर डेफिनेटली। अगर इससे सर अगर डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी वो भी मेन रिवर से ही निकलती है ना। हाँ, मेन रिवर से निकलती है, पर वो कहीं तो ड्रेन होती है ना। तो सर इसमें कैसे पता चल रहा है कि वो कहीं और, जैसे अगर इधर से मान लो निकल रही है तो ये कहीं और ही तो ड्रेन हो रही है ना। तो अगर ये ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं वो आकर के इसमें मेन इधर इसमें ड्रेन हो रही है ना। सर वो तो इसमें एरो बने हुए हैं तो पता चल रहा है कि जो ट्रिब्यूटरीज है आके इसमें ज्वाइन करती हाँ है तो ठीक है, अगर एरो ना भी हो तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये मेन रिवर से सर अलग अलग जगह फ्लो नहीं हो रहा है। अलग अलग जगह नहीं भाई। मेन रिवर्स जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपना पानी ला करके कहीं तो ड्रेन करेंगी ना। सर कहीं वो तो अपना इसमें पानी निकालेंगी। सर ये तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में हुआ कि वो इसमें ड्रेन कर रही हैं। हाँ, और अगर इसी केस में हमें डिस्ट्रीब्यूटरीज का बनाना होगा डायग्राम तो तो कैसे बनेगा सर। डिस्ट्रीब्यूटरीज का डायग्राम आप इससे एक लाइन खींच दीजिएगा, पर उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि वो कहाँ ड्रेन कर रही है। अच्छा। अच्छा उसमें दिखाना पड़ेगा कि कहाँ ड्रेन कर ड्रेन रही है, कर रही है। मेन ड्रेनर से पता चलता है हाँ कि वो डेफिनेटली, कहाँ ड्रेन कर, डिस्ट्रीब्यूटरी अब जैसे में। हुगली है। ओके, भारत में आपके जैसे फॉर एग्जांपल लूनी रिवर है। वो एक ऐसी रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज, जहां पे इनलैंड ड्रेनेज है। अदरवाइज भारत में जितनी रिवर्स हैं वो एक तरीके से उन उन जितनी भारत में रिवर्स हैं वो या तो अरेबियन सी में गिर रही हैं या आपके बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके। जो भारत में जितनी रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में गिर रही हैं या बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। In our last lectures we were doing the basics of drainage system, in which we discuss about some important types of drainage system, not all, because जो बाकी डिटेल से हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी गाइस। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम डिटेल से करेंगे। ओके, सारे और एनुलर और आपके सेंट्रीपिटल, ये सारे ड्रेनेज सिस्टम हम बार्ब्ड, ये सब सारे ड्रेनेज सिस्टम हम फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे, नॉट हियर। ओके, बट हमने जितने इंडियन पैटर्न में मिलते थे वो हमने ड्रेनेज सिस्टम इन जनरल कर लिए। ओके, सो आज हम और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम के क्लासिफिकेशन को हम कुछ और में क्लासिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम ड्रेनेज सिस्टम को सबसे पहला कैचमेंट एरिया से क्लासिफाई कर सकते हैं, साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। भारत में हम सारी रिवर्स को तीन तरीके में डिवाइड करते हैं। मेजर रिवर जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 से ज्यादा है, मीडियम रिवर जिसका कैचमेंट एरिया 2,000 से लेकर 20,000 तक है, और माइनर रिवर जिसका कैचमेंट एरिया 2,000 से नीचे है। दूसरा डिवीजन होता है आपके भारत में ड्रेनेज सिस्टम का ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। तो भारत में दो तरीके से, एक तरीके से ओरिजिन होती है नदियों का। वन इज हिमालयन रिवर्स एंड अदर इज पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं क्लास? वो पेरिनियल रिवर्स है, और पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो नॉन पेरिनियल है। ओके, देन हम तीसरे में ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिएंटेशन टू द सी। मतलब क्योंकि भारत
वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है विद ए इनॉर्मस कोस्ट लाइन। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो भारत में कुछ नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं और कुछ नदियां आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ओके, पेरियार, ये सारी नदियां, माही, साबरमती, ये सारी नदियां आपके अरेबियन सी में गिरती हैं, शतरंजी। और इसी तरीके से मेजर रिवर्स आपके गंगा ब्रह्मपुत्र कंबाइंड, देन महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सारी आपके बे ऑफ बंगाल में करती। तो ड्रेनेज सिस्टम इसके भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले ये देखेंगे, देन फिर हम ड्रेनेज सिस्टम का एक तरीके से इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन को बारे में देखेंगे। ओके, देखिए क्लास हेडिंग डालिए आज के चैप्टर की, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। Classification of drainage system of India. The drainage system of India can also be variously classified. On the basis of following. On the basis of following. Number 1, drainage system based on size of catchment area. Drainage system based on size of catchment area. Number 2, drainage system based on origin of the rivers. Drainage system based on origin of the rivers. Number 3, drainage system based on orientation to the sea. Drainage system based on orientation to the sea. Drainage system based on orientation to the sea. ये 3 बेस पे ड्रेनेज सिस्टम डिवाइड होता है गाइस, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्लास, ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन कैचमेंट एरिया। ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन कैचमेंट एरिया। बेस्ड ऑन कैचमेंट एरिया। लिखिए क्लास, on the basis of catchment area, I hope you remember, मैं आपको लास्ट लेक्चर में कैचमेंट एरिया पढ़ा चुका था। ओके, on the basis of catchment area, the Indian rivers can be classified into 3 categories. Classified into 3 major categories.
Number one, major river basins. Major river basins with more than 20,000 square kilometer catchment area. Major river basins with more than 20,000 square kilometer of catchment area. Full stop. It includes 14 drainage basin. It includes 14 drainage basin. 14 drainage basin such as Ganga, Brahmaputra, Krishna, such as Ganga, Brahmaputra, Krishna, Tapti, Narmada, Tapti, Narmada, Mahi, Pennar, Pennar, Mahi, Pennar, Sabarmati, Sabarmati, Barak River, Barak River, Barak River किस स्टेट में बहती है? सर मेघालय। वेरी गुड, लिखिए बराक रिवर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए। कम लोग जानते हैं बराक रिवर के बारे में। It is a 900 kilometer long river which flows through Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam. Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam. Drains into Bay of Bengal via Bangladesh. So please repeat. Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam. Bay of Bengal and drains into Bay of Bengal via Bangladesh. Bay of Bengal via Bangladesh. It flows 524 kilometers in India and rests in Bangladesh. 524 kilometers in India and rests in Bangladesh. So can you please repeat after Barak River? From the beginning. Not from the beginning, from Barak River. Sabarmati, then Barak River. So I discontinued because of net connection. So ज़्यादा निकल गया है क्या? हाँ, ज़्यादा निकल गया। आप ऐसा करेंगे, I will post this lecture on the YouTube. You can correlate this. Okay, you can. Fine. No issue. लिखे अब देखिए क्लास, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा।
या इसको हम 1 2 3 4 कर देते हैं। तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इस तरीके से, मतलब अगर हम ए की जगह 1 2 3 4 लिख देते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ बन जाता है कि नागालैंड। क्लास इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्लियर है गाइस? तो बराक रिवर फ्लोज थ्रू विच अमंग विच ऑफ द स्टेट्स? 1 2 3 4 5 6, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए रिवर का कितने स्टेट से होकर के जा रही है। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास। नेक्स्ट लाइन, सेकंड पॉइंट, द मीडियम rivers with medium drainage basin, rivers with medium drainage basin, drainage basin, having a catchment area between having a catchment area between area between 2,000 to 20,000 square kilometer, 2,000 to 20,000 square kilometer, 1,000 square kilometer, incorporating 44 river basins, incorporating 44 river basins, incorporating 44 river basins such as Kali Nadi, Periyar, Meghna, Kali Nadi, Periyar, Meghna, etc. Full stop. Next point, third. After median river basins, there are minor river basins in the country. After medium river basin, there are minor river basins in the country with a catchment area of less than with a catchment area of less than 2,000 square kilometer, less than 2,000 square kilometer, which include fairly good number of rivers, flowing in the area of low rainfall, flowing in the area of low rainfall, flowing in the area of low rainfall. क्लियर है गाइस? तो पहला डिवीजन हो गया कैचमेंट का, ओके, जिसमें तीन तरह का कैचमेंट हो गया। पहला कैचमेंट मेजर कैचमेंट, जिसमें 20,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ड्रेनेज बेसिन का। दूसरा है माइनर कैचमेंट, जिसमें 20,000 से 2,000 का एरिया है। फिर है माइनर कैचमेंट, जिसमें लेस देन 2,000 का एरिया है। मेजर, मीडियम, माइनर। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट, ड्रेनेज बेसिन on the base of origin, drainage basin on the base of origin,
base of origin. So class, I'm showing you the diagram. Okay, जो origin का base of origin का वो बताता है. This is the diagram which clearly tells us, yeah, help us to see the drainage basin on the basis of the origin. Okay, आपके इसमें वो रिवर्स आती हैं जो कि एक तरीके से, या इसमें कहें हम, वो रिवर्स डायग्राम में हम देख रहे हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं और जो आपके अरेबियन सी में ड्रेन कर रही हैं. Actually, this is a diagram which tell us about the rivers which are draining into Bay of Bengal and which are draining into Arabian Sea. Actual, the diagram is those rivers which are draining into Bay of Bengal and draining into Arabian Sea. Okay, तो इसमें अगर आप देखोगे, this is the line which divides the drainage basin. इस लाइन के लेफ्ट साइड जितनी रिवर्स हैं वो आपके अरेबियन सी में ड्रेन कर रही हैं, और इस लाइन के, इस इरेगुलर लाइन के राइट साइड जितनी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं. क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास, लिखिए. द ड्रेनेज बेसिन can also be classified on the basis of origin of rivers, can also be classified on the basis of origin of rivers in India. On the basis of mode of origin, nature and characteristic, basis of mode of origin, nature and characteristic, we can divide the drainage basin into, number one, the Himalayan drainage, and number two, the peninsular drainage, देखिए, the Himalayan rivers are the perennial rivers, which are fed by the glaciers, This include Indus, Ganga, Brahmaputra, the peninsular rivers
The peninsular rivers are rain fed, are rain fed, and so are rain fed, and so are most of our नॉन पेरेनियल. मैं अगेन शब्द बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ, ऑल नहीं बोल रहा हूं. मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ ऑल नॉन पेरेनियल्स, पेरेनियल. दिस इंक्लूड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, etc. and their tributaries. Narmada, Tapti, etc. and their tributaries. Full stop. देखिए, there is, next line, there is no clear cut line of demarcation there is no clear cut line of demarcation between these two drainage system. There is no clear cut line of demarcation between these two drainage system. As many of the peninsular rivers like Chambal, Betwa, Sindh, Ken and Son, like Chambal, Betwa, Sindh, SIND, Sindh, Ken and Son, Sindh, Betwa, Ken and Son are much older in age are older in age and origin than the Himalayan rivers. Origin in age than the Himalayan rivers. Than the Himalayan rivers. So tell me, my question goes to the old students, okay, not the new, because I don't know whether आपने उतना डिटेल से पढ़ा या नहीं पढ़ा. Which famous Governor General oblique English officers, okay, which famous Governor General oblique English officer said that I have sinned? Napier. Very good, excellent, excellent. चार्ल्स नेपियर ने कहा था I have sinned.
और सिद्धार्थ जी कब कहा था उसने? ये स्टेटमेंट थे चार्ल्स नेपियर के। द फर्स्ट 1842 नहीं, मतलब कब किस ओकेजन पे कहा था? सर, एंग्लो सिंध वॉर। हाँ, जब जब उसने सिंध का एनेक्सेशन कर लिया था, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। चार्ल्स नेपियर वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध। आपको मैंने मॉडर्न इंडिया में लिखवाया। ओके, ये आई हैव सिंड क्वेश्चन बन चुका है आपके प्रीलिम्स में। ओके, चार्ल्स नेपियर का स्टेटमेंट था आई हैव सिंड, पर यहां सिंध सिंध है, पर हमारे के यहाँ भी इंडिया में भी सिंध एक रिवर है। क्लियर है गाइस? ओके, तो ध्यान रखिएगा, मतलब आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ा पीछे भी देख लीजिएगा जो आपको पढ़ाया गया है। ओके, लिखे क्लास। अब जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में फ्रीक्वेंट बना है, पीसीएस और आईएएस। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन ऑफ द आईएएस एंड पीसीएस, और पीसीएस का ज्यादा, बिकॉज आईएएस रिपीट कम करता है। आईएएस की एक ट्रेडिशन होता है, रिपीट बहुत क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। पीसीएस फ्रीक्वेंटली रिपीट करता है। पीसीएस फ्रीक्वेंटली का जो जो आपके पीसीएस का जो फ्रीक्वेंट रिपीटिशन का क्वेश्चन है, वो क्लास पहला क्वेश्चन बनता है पीसीएस में कि हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, ये पहला क्वेश्चन है। मतलब जो सबसे फेमस, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, मतलब दिस इज अ, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आपके फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेंस में, सीधा सीधा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स? ओके, तो क्लास वैसे तो आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, मेजर सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या है? हिमालयन रिवर्स जो सबसे पहला है पेरिनियल है, पेनिनसुलर रिवर्स आपके क्या है? रेन फेड है। हिमालयन रिवर्स जो हैं, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, वो मोस्टली बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो दे आर नेविगेबल। पेनिनसुलर रिवर्स बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है, दे आर नॉट नेविगेबल। मैं आपको क्लियर कट डिफरेंसेस दे रहा हूं, जस्ट कॉपी इट। I think it will hardly take 5 to 7 minutes to copy it, but it is in a very, very tabular format. Okay, just copy this thing. Okay, what I'm showing you on your screen. Heading Dali class, the difference between Himalayan rivers and the peninsular rivers. The difference between the Himalayan rivers and the peninsular rivers. ये कॉपी करना शुरू कर दीजिए क्लास। सभी की स्क्रीन में आ गया होगा।
Finished? Because I have to show you the second page also. 2 पेजेस हैं पर क्लास ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फिनिश गाइस Yes, sir. हटा दूं सभी का कोई लिख तो नहीं रहा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ध्यान देने का ड्रेनेज बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन ये है क्योंकि अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता तो तब भी आपको लिखना होता और अभी आप लिख रहे हो ओके व्हाट्सएप पे करता तो शायद कुछ लोग स्किप कर देते लिखना बट यहाँ आई थिंक जो दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास 90% विल राइट द थिंग्स लिखना तब भी है
फिनिश्ड। सेकंड पॉइंट सबने ऊपर लिख लिया होगा, सेकंड पॉइंट। Everybody has finished the fourth point. Yes, so you can put it on 7th point. Okay. This is the last point. Fourth. Everybody has finished with the fifth. See, exam may depend upon if the 25th 250 words question is there. You have to just cut, copy and paste. Okay. अब अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको थोड़ा सा और कट शॉर्ट करना पड़ेगा, तब आपको लिखना पड़ेगा. अदरवाइज फॉर द डिटेल्ड क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 250 वर्ड्स के, उसमें सीधा सीधा आंसर है. I hope by now 6th point is you have finished with the 6th point. 8th is the last point. 8th is the last point. You don't worry. I will also share this thing on your WhatsApp group. But guys, why I deliberately made you write? Because I know few people will not write when I will share this thing on your WhatsApp group. मैंने कहा ना, लिखना तब भी है, लिखना अब भी है, क्यों ना अभी लिख लो. Yes, Taapti and Taapti the same. Yes, आशा बोलिए. सर मैं पूछ रही हूँ ताप्ती और ताप्ती दोनों सेम है सेम है. हाँ, क्या, या अलग अलग हाँ, वीवर्स हैं? नहीं, सेम है. कई जगह इसे तापी कहा जाता है, कई जगह इसे ताप्ती कहा जाता है. देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड. एक ही नदी है. ओके, एक ही नदी है. और सर एक और क्वेश्चन था, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड, कि इंडस तो पहले इंडस रिवर तो पहले फॉर्म हुई थी ना सर हिमालय से, तो फिर तब उसका हाउ द वाटर वाज फेड, हाउ द रिवर वाज फेड सर? एक्चुअली क्या है, वो आपके जो उस समय की जो यूरेशियन प्लेट में जो रेंजेस थी, जो हाई रेंजेस थी, वो उससे फेड होती थी. इंदस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, अलकनंदा हो गई. मैंने आपको बताया था ना, ये एंटीसीडेंट रिवर है. सतलज है, ये हिमालय बनने से पहले थी. ओके. और जब इंडियन प्लेट आपके यूरेशियन प्लेट से टकराती है और अपहीवल के कारण, अपलिफ्टमेंट के कारण हिमालयास बनते हैं, तो इन नदियों ने इन्हीं के बीच से अपना रास्ता ढूंढा है, अपना इन्हीं के बीच से निकाला है. ओके. तो इससे पहले ये कहां से ये इनका पानी कहां से आता था? ये जो आपके ट्रांस हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज, ओके, टिबेटन हिमालय, जो टिबेटन एरियाज, हाईलैंड्स हैं, वहां ये फेड करते थे. समझ में आया? ओके सर, थैंक यू. ओके, वेलकम. फिनिश्ड क्लास. एक चीज बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों की राइटिंग स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए. मैंने कहा ना, अगर आप एक इन मेंस यू हैव टू राइट, आईएएस मेंस में यू हैव टू राइट समवेयर अराउंड 5000 वर्ड्स इन 3 आवर्स. 5000 वर्ड्स इन 3 आवर्स. आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए. आई होप एवरीबडी हैज नाउ फिनिश्ड दिस थिंग. ओके. और जिन्होंने नहीं किया है, यू डोंट वरी, मैं अभी मतलब कल मॉर्निंग तक आपको पास ये ग्रुप में आ जाएगा. ठीक है, मैं हटा रहा हूं उसको. ओके. सो नेक्स्ट, तो अब हमने सबसे पहले देखा रिवर्स का कैचमेंट के हिसाब से, देन हमने देखा रिवर्स का आपके ओरिजिन के हिसाब से. अब हम देखेंगे रिवर्स का ड्रेनेज के हिसाब से. लिखिए गाइस, थर्ड लिखिए.
Classification of drainage system. Classification of drainage system based on orientation to the sea. Based on orientation to the sea. On orientation to the sea. ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, बट एक बार फिर से देख लीजिए ये चीज. अब आप देखेंगे इस मैप में ये जो इररेगुलर लाइन है, ये जो इररेगुलर लाइन है जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ये इररेगुलर लाइन एक तरीके से वो लाइन दिखाती है जहां जिसके लेफ्ट साइड में वो रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में गिर रही हैं, और इसकी राइट साइड में वो लाइन है जो कि आपके किधर गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं. सो आपके इस एरिया में दिस एरिया में ये आपका बे ऑफ बंगाल साइड वाला ड्रेनेज है, और इस एरिया में आपका अरेबियन सी साइड वाला ड्रेनेज है. क्लियर है गाइस? ये इरेगुलर लाइन एक तरीके से भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रिवर्स को डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज. क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास. On the basis of discharge of water or orientation to the sea, on the basis of discharge of water or orientation to the sea, the drainage system of India may be grouped into the Arabian Sea drainage, and Bay of Bengal drainage. Arabian Sea drainage and Bay of Bengal drainage. These two drainage are separated by each other. These two drainage are separated by each other. अंडरलाइन कर दीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अदर by Delhi Ridge, Aravalis and Sahyadris. Aravalis and Sahyadris. सह्याद्रीज मान लेते हो, वेस्टर्न घाट्स. एंड सह्याद्रीज, SAHAYADRIS, सह्याद्रीज और वेस्टर्न घाट्स. फुल स्टॉप. Nearly 77% of the drainage area consisting of Ganga, Brahmaputra,
consisting of Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna. Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna. Krishna. And is oriented towards Bay of Bengal. And is oriented towards Bay of Bengal. While 23%, comprising the Indus, the Narmada, the Tapti, the Mahi, the Indus, the Narmada, Tapti, the Mahi, and the Periyar system, discharge their water in the Arabian Sea. Discharge their water in the Arabian Sea. Water in the Arabian Sea. Full stop. The Bay of Bengal drainage have the rivers which are east flowing rivers. East flowing rivers. So please repeat. The Bay of Bengal drainage have the rivers which are east flowing rivers. बे ऑफ बंगाल में जितने रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. While the Arabian Sea drainage have the rivers which are west flowing rivers. तो स्टॉप. एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं, अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर दीजिएगा. The area covered by Bay of Bengal drainage and Arabian Sea drainage, the area covered by Bay of Bengal drainage and Arabian Sea drainage are not proportional to the amount of water that drains through them. The area covered by Bay of Bengal drainage and Arabian Sea drainage are not proportional to the amount of water that drains through them. To the amount of water that drains through them. Over 90% of water drains into Bay of Bengal. Over
90% of water drains into Bay of Bengal. The rest is drained into Arabian Sea. The rest is drained into Arabian Sea or form inland drainage. Arabian Sea or form inland drainage. Drainage, full stop. लिख लीजिए. Thus we can say that ये भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है. And in the Indian subcontinent, there is a lopsided drainage distribution. There is a lopsided, LOPSIDED, drainage distribution. Lopsided drainage distribution. And the main reasons for this are as follows. And the main reason for this are as follows. Are as follows. Point number 1, Arabian Sea drainage or western drainage receives less rainfall. Like Rajasthan, Haryana, Punjab receives very low rainfall. On the other hand, eastern drainage or Bay of Bengal drainage receive rainfall both from southwest and northeast monsoon. Southwest and northeast monsoon. Sir, please repeat. The eastern drainage or Bay of Bengal drainage receives rainfall both from southwest and northeast monsoon. Full stop. Next, most of the Himalayan rivers which are perennial like Ganga and Brahmaputra, flow into eastern drainage.
they have the year round water. They have the year round water. While the western drainage have only the Indus River and its tributaries, which are glacier fed. Indus River and its tributaries, which are glacier fed. While the rest, from drainage. yes, from where I The should western repeat. the Western western drainage, drainage have while the western drainage have only the Indus River and its tributaries, only the Indus River and its tributaries, which are glacier fed, while all the rivers of western drainage are monsoon fed or rain fed, are monsoon fed or rain fed. Monsoon fed or rain fed. Therefore, they are non-perennial or seasonal. They are non-perennial और सीजनल. ध्यान रखिएगा, ये भी मेंस का क्वेश्चन बन जाता है. ये मैं बताया कि लॉपसाइड ड्रेनेज सिस्टम. ज्योग्राफी क्वेश्चन भी क्लास मोस्टली आसान रहते हैं. अगर इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट देन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू राइट द आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. Another reason why the eastern drainage has an excess of water, why the eastern drainage has excess of water is that the eastern parts of the subcontinent receives generally cyclonic rainfall. Eastern part of the subcontinent receives generally cyclonic rainfall. And thus have water surplus. Full stop. क्लियर है गाइस? ओके, लास्ट लिखिए. एक और तरह का है जो मैंने आपको शुरुआत में नहीं लिखा है बट मेंशन किया था. एक क्लास इनलैंड ड्रेनेज. इनलैंड ड्रेनेज. इनलैंड ड्रेनेज. Plus, tell me what is October heat? सही. तो आपने वो बताया ना जो दिल्ली में चलती है, मतलब उस वक्त ऐसे रिलेटेड था, मतलब से कुछ. So I think it is related to temperature inversion that occurs in the peninsular area. मतलब वहाँ पे there is a lot of heat. Is it related to that? October heat is related to what? So is it related to the temperature inversion that occurs in the peninsular area? Temperature inversion is related to the retreating monsoon. Retreating. Yeah, retreating monsoon, October heat. You will get the question MCQ on the website tomorrow. Okay, I was just framing the questions. October heat is related to what? Retreating monsoon. Okay. Lihe class. The next, inland drainage. Inland drainage or endorrheic basin or endorrheic basin.
endorheic basin. Endorheic basin. इसे हम इनलैंड ड्रेनेज भी कहते हैं, एंडोरेक बेसिन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, वो आपसे इनलैंड ड्रेनेज बेसिन नहीं पूछेगा एग्जाम में, एंडोरेक बेसिन प्रीलिम्स में पूछेगा। तो यू शुड नो द थिंग, एंडोरेक बेसिन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है गाइस? ओके, लिखे क्लास एंडोरेक बेसिन। अब आपने देखा होगा क्लास, भारत में कुछ रिवर्स इनलैंड ड्रेनेज में बनाती हैं। सबसे फेमस रिवर है लूनी। ओके, लूनी, जो कि आपके कच्छ के रन ऑफ कच्छ में डिसअपियर हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी रिवर है घग्गर रिवर, हरियाणा की, वो भी आपके इनलैंड ड्रेनेज बेसिन आती है। लिखे गाइस, व्हेन अ रिवर डज नॉट रीच द सी but disappear into sand, reach the sea, but disappear into sand, into sand. Such a region is called area of inland drainage. Such an area is called area of inland drainage. Inland drainage. Inland drainage streams are short-lived streams. Inland drainage streams are short-lived streams or ephemeral streams or ephemeral streams. Ephemeral streams, EPHEMERAL, ephemeral streams. Ephemeral streams. The Ghaggar River in Haryana. The Ghaggar River in Haryana which is also known as Ghaggar Hakra River, which is also known as Ghaggar Hakra River. Hakra River. So please repeat after it's also known. Yes, could you please repeat? I think, Rasha, your connection is not stable. I'm not able to hear you. Sir, please repeat after Haryana is also known as Ghaggar Hakra River. Ghaggar Hakra system कहते हैं। Ghaggar, GHAGGAR HAKARA, Hakra, Ghaggar Hakra system कहते हैं। इस पर रिसर्च चल रही है, बिकॉज सब लोग कुछ लोगों का मानना है, कंट्रोवर्शियल है, कि ये सरस्वती, रेमिनेंट सरस्वती है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे और जो हाइड्रोलॉजिकल से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, वो घग्गर रिवर को डग अप कर रहे हैं टू ट्रेस द पाथ ऑफ एंशिएंट सरस्वती रिवर। ओके, घग्गर हाकरा, विच इज आल्सो नोन एज घग्गर हाकरा रिवर।
which is supposed to be the remnant of ancient Saraswati river, which is supposed to be remnant of ancient Saraswati river, gets lost in dry sands, gets lost in dry sands near Hanumangarh in Rajasthan, gets lost in dry sands near Hanumangarh in Rajasthan. Number 2, the Luni River, which is the longest river system of Rajasthan, which is the longest river system of Rajasthan, and the largest river in Thar Desert in northwest India. Largest river in the Thar Desert in northwest India. Full stop. Luni River originates. The Luni River originates near Pushkar Lake, in Ajmer district. Traverses through 495 kilometer. Traverses through 495 kilometer and get lost into Run of Kutch. Run of Kutch. Full stop. This Luni is a ephemeral river. This Luni is a ephemeral river. EPHEMERAL. River. The basin of river extends over parts of, ध्यान रखना क्लास, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. The basin of rivers extends over parts of Ajmer, Badmer, अजमेर, Badmer, Jalore, Jodhpur, Nagaur,
पाली, नागौर, पाली, पाली, राजसमंद, राजसमंद, सिरोही एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, सिरोही एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, full stop. The major dam built across Luni River is known as Jawai Dam. Is known as Jawai Dam. Jawai. Jawai Dam, which is built across Jawai River, a tributary of Luni, which is built across Jawai River, tributary of Luni. समझ गए किस तरीके से देखना है? रिवर्स, रिवर्स के ऊपर कितने मेजर डैम हैं. डैम आपके पीसीएस जैसे एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट हैं. छोटे बराज नहीं देखने. उत्तराखंड में तो आपको छोटे बराज भी देखने हैं, बट हाँ, अगर आप यूपीएससी के लिए या अदर स्टेट्स के लिए हैं तो आपको मेजर मेजर डैम्स देखने हैं. ओके, लिखे क्लास. द लूनी रिवर because of its high saline content, also known as आप जानते होंगे गढ़वाल में भी, जहां तक मैंने जो सुना है, नमक को लूण कहा जाता है. ओके, तो ऑल्सो नोन एज लवणावती, ऑल्सो नोन एज लवणावती, LAVA, NAVATI, लवणावती. लवणावती और लवण रावी, लवण रवि, LAVANARAVI, लवण रवि, which means salt river, in the Sanskrit language. Which means salt river. In the Sanskrit language. Full stop. Next, the Aksai Chin region, which is under the control of China, and claimed by India as its territory, territory. Has many rivers, which have inland drainage.
Many rivers which have inland drainage. Full stop.